फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। स्वर्गीय पंडित इंद्र, व्यक्तित्व और कृतित्व। पंडित इंद्र की जब हम बात करते हैं तो पंडित इंद्र का जन्म 5 दिसंबर 1905 को कलकत्ता के प्रतिष्ठित दाधीच परिवार में हुआ। मूलतः बीदासर से स्थानांतरित होकर पंडित इंद्र का परिवार कलकत्ता पहुंचा था और वहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उनका रुझान फिल्मों की तरफ हुआ। स्वर्गीय पंडित इंद्र का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के छोटे से शहर बीदासर में हुआ। बचपन से ही पिता की मृत्यु के बाद कड़ी मेहनत कर पढ़ाई की और कलकत्ते में मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम आने पर महात्मा गांधी के कर कमलों से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। शुरू से ही साहित्य और कला में रुचि होने से कलकत्ते की नौकरी छोड़ बंबई आकर सिनेमा के क्षेत्र में संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए सफलता प्राप्त की। अपने कार्यकाल में वो निम्न स्तर के साहित्य से सदा दूर रहे। जो भी लिखा और फिल्में बनाई उनमें सामाजिक जागृति और भारतीयता का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया। बंबई में हिंदी सिनेमा के करीब 40 के दशक से इनकी लेखन यात्रा प्रारंभ हुई, जो करीब 70 के दशक तक उन्नति के शिखर पर रही। हिंदी राजस्थानी भाषा की करीब 150 फिल्मों में इनकी लेखनी का योगदान रहा। कहानी, गीत, संवाद, लेखन में उस समय की प्रमुख फिल्म कंपनियों में रणजीत स्टूडियो, प्रकाश पिक्चर्स और भी छोटी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े दिग्दर्शकों और नामी कलाकारों के साथ काम किया, जिनमें कलापूर्ण, सामाजिक देशभक्ति, धार्मिक और ऐतिहासिक फिल्में शामिल हैं। 70 के दशक की रणजीत स्टूडियो की जोगन फिल्म, जिसकी प्रमुख भूमिका में दिलीप कुमार नरगिस थे। 1931 में फिल्में बोलनी शुरू हुई और आलम आरा का जब निर्माण प्रारंभ हुआ, उसी समय पंडित जी ने भी लेखन कार्य प्रारंभ किया और 1931 से लेकर 1969 तक उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में कथा, पटकथा, संवाद और गीत लिखे, जो कि अपने आप में एक ऐसा इतिहास है जो कि आज तक ना टूटा है और ना टूट पाएगा। राजस्थान का होने के कारण उनका लगाव अपनी मायड़ भाषा से भी था, इसीलिए उन्होंने राजस्थानी फिल्म बनाने की परंपरा बॉम्बे में प्रारंभ करवाई। पहली फिल्म उनके प्रतिष्ठित नाटक देवता पर बनी, जिसका नाम था बाबा सारी लाडली। मोटा भाग के जिंदगी मिले किसो मन भरियो, बाबा सारी लाडली की अपार सफलता के बाद पंडित इंद्र ने अपनी स्वयं की एक संस्था बनाई और पहली फिल्म नानी बाई को मायरो का निर्माण उन्होंने प्रारंभ किया, जो कि संपूर्णतः उनकी लिखी हुई थी। गीत उनके लिखे हुए थे, लेकिन गीत में संगीत देने के लिए उन्होंने पंडित शिवराम को चुना और शिवराम जी का संगीत जो बाबा सारी लाडली में हिट था, इस फिल्म में भी एक नए कीर्तिमान स्थापित कर पाया और ये फिल्म अपने आप में बहुत बड़ी सफल फिल्म कहलाई। पानी उछले है तुम किधर नाचती चाली, ज्यादा मत नाचे टूटेगी कान की बाड़ी। अरे तू बड़े घरा की छोरी क्यों गागर भरने आई। बाबा सारी लाडली की सफलता और नानी बाई को मायरो की सफलता के बाद पंडित जी ने अपनी फिल्मों पर विशेष ध्यान दिया और अपने बैनर की फिल्म गणगौर का निर्माण उन्होंने प्रारंभ किया। इस फिल्म में उनके साथ संगीत देने का दायित्व फिर से पंडित शिवराम ने संभाला और गणगौर अपनी आंशिक सफलता के साथ आज भी याद की जाती है। मारवाड़ी होने के नाते पंडित जी का ताराचंद जी बड़जात्या से एक विशेष लगाव था और उन्होंने राजस्थानी फिल्में रिलीज़ करने के लिए राजश्री को चुना और गणगौर फिल्म का वितरण अधिकार ताराचंद जी बड़जात्या ने एक्वायर किया और राजस्थान में इस फिल्म को प्रदर्शित किया। ब्यावर में इस फिल्म की सफलता आज भी याद की जाती है। जयपुर से भी दर्शक जाकर फिल्म को वहां पर देख कर आए थे। 10 फिल्म में से 3 फिल्मों की सफलता के बाद पंडित इंद्र ने अपनी ही फिल्म राजा भर्तृहरि का निर्माण किया। गोगा जी पीर के संवाद लिखे, उनके गीत लिखे। 10 में से 5 फिल्म का नाता पंडित इंद्र से रहा और 5 फिल्म में पंडित शिवराम में उसमें यादगार संगीत दिया। राजस्थानी फिल्मों के भीष्म पितामह पंडित इंद्र अपने आप में दादा फाल्के कहलाते हैं और राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता के रूप में हम उन्हें नमन करते हैं।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।